जे करन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, व्यक्ति पाप क्यों करता है? एक प्रश्न है। क्या कारण? इसमें कारण तो है, ढूंढना होगा। जब तक नहीं मिलेगा व्यक्ति पाप करता रहेगा। पहली बात, असंतोष। पहला कारण, जो मिला है उसके प्रति संतोष नहीं, और मिले। जे तृप्ति, व्यक्ति सोचता है मिल जाएगा मेरी तृप्ति हो जाएगी, ये उसकी अज्ञानता है। भौतिक पदार्थों से आत्मा की तृप्ति ना हुई है, ना होनी है, ना आगे होगी। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आगे, इंद्र महाराज तक आगे, लेकिन भौतिक पदार्थ उनकी तृप्ति को उनको तृप्त नहीं कर सके। आप देखो, कभी किसी के पास साइकिल होता था ना, तो अपने आप को बादशाह से कम नहीं समझता था। किसी के घर साइकिल आ जाए तो सारे फूले नहीं समाते थे, कितने खुश होते थे। आज घर के बाहर कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, कोई खुशी नहीं है, कोई संतोष नहीं है। कारण, जैसे जैसे साधन बढ़ते गए वैसे वैसे तृष्णा भी बढ़ती गई। जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्डई। जहाँ लाभ है वहाँ पर लोभ है, लाभ से लोभ बढ़ता है। 2 मास कयं कज्जं कोड़िए बिना नित्य। जो काम 2 मास से होना था वो करोड़ों से भी नहीं हुआ।
कपिल केवली जी की क्या कथा है, यही है ना। 2 मास से सोना लेने के लिए गया था, राजा खुश हो गया उसकी ईमानदारी पर, सत्य पर। कहा बेटा मांगो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। कहते सोचने का अवसर दो। सोचने लगा है, 2 मास से तो क्या होगा। और 2 मास कितना होता आपको पता होगा, मेरे को तो पता नहीं है। चलो 2 तोले से ही, 2 तोले का क्या होगा, 1 तोला 70,000 से ऊपर आसपास है, 2 तोले। लेकिन 1.5 लाख से क्या बनेगा भला। लेकिन जिसके पास 1 रुपया नहीं उसके लिए 1.5 लाख बहुत है। लेकिन जब 1.5 लाख आ जाता है तो फिर कहाँ पहुँच जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। और जो बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुँच जाता है। एक संतों की कथा सुनते हैं ना, कहते कोई व्यक्ति 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, आ गया संतों के पास। कहते हमारे बड़ी महिमा सुनी, लेकिन सच तो तभी मानू जो मेरे जीवन में घटे। कहते क्या चाहता है, वह 2 टाइम्स की आराम से रोटी मिले। कहते जा, मिल जाएगी। मिलने लग पड़ी। जानते जब तक पेट भूखा रहता है ना, तब तक विकार नहीं पैदा होते। जब पेट भर जाता है फिर ध्यान किस ओर जाता है, फिर कुछ और सोचता है। पहले वह सोचने का अवसर नहीं था। अब जब रोटी मिलने लग पड़ी, फिर आया। कहते भाई खुश है, कहते ना। कहते रोटी नहीं मिलती, मिलती है। फिर अब क्या रह गया, कहते अकेले का मन नहीं लगता। क्या मतलब, जीवन साथी चाहिए। ले जीवन साथी मिल जाएगा, आ गया जीवन साथी। अब रोटी 2 हिस्सों में बंटने लग पड़ी, और दोनों के पेट खाली, आधे आधे। फिर आया, कहते अब तो सुखी होगा। कहते मारे कहाँ सुखी हूँ, पहले से भी दुखी हो गया। अब क्या चाहिए, दोनों का खाना चाहिए, फिर रहने की जगह भी चाहिए। कहते बस, कहते हाँ हो गया। आगे चले, फिर आया, भाई अब तो सुखी होगा। कहते महाराज कहाँ सुखी हो, अब दोनों का मन नहीं लगता। पहले तो अकेले का नहीं लगता था, अब मतलब अब क्या चाहिए। संत समझ गए, कहते तथास्तु। अब मन लगने लग पड़ा, अब गुजारा नहीं होता। कहते क्या चाहिए, कहते 1 रुपया रोज का। आजकल का नहीं है, आज से 100 साल पहले का, 50 साल पहले का देखो। मिल गया, फिर सुख नहीं। फिर आया, भाई तेरा चेहरा खिला नहीं अभी तक। कहते आप खिलाओगे तो खिलेगा ना। कहते कैसे खिलेगा, कहते 1 से गुजारा नहीं होता, उसके साथ 0 लगाओ। अब 0 लगने लग पड़ी। 1 लग गई तो चैन नहीं, 2 लग गई तो चैन नहीं, 3 लग गई तो चैन नहीं, 4 लग गई तो चैन नहीं। आपके तो चैन होगी ना भला। कहेंगे गले में तो है, गले में है, लेकिन वैसे 2-4 दिन बिजनेस बंद हो जाए तो क्या होता है। करते करते कोई 0 लगा दी। संत कहने लगे भाई तू मनाता है, हमारी भी तो मानना। कहते महाराज हुक्म करो। कहते भजन के लिए
धर्म आराधना के लिए समय निकाला कर। कहते महाराज निकल जाएगा, बस एक अटक है। क्या? एक जीरो और लगा दो। अब लग गई तो समय कहाँ निकलना था, और उसका बिजनेस बढ़ गया। कहते फिर आया, कहते अब क्या कसर है? कहते मारे क्या बताओ, जो मेरी जगह आप होते ना तो आपको पता चलता। कहते अच्छा है ना हम तेरी जगह नहीं आए। कहते अब क्या चाहिए? कहते एक जीरो। कहते भाई रोज रोज का झगड़ा छोड़, बोल कितनी जीरो लगानी? जितनी कहेगा उतनी आज लगा दूंगा, लेकिन एक कहना तेरे को मेरा मानना होगा। बोल मानेगा? जो मांगूंगा वह तेरे को देना होगा। कहते दूंगा। लगा ली जीरो। कहते मारे कृपा करो, क्या सेवा करूं? कहते जे एक का मेरे को दे दे। मेरा एका मेरे को दे दे और जीरो जितनी चाहिए लगवा ले। कहते इस एके के बिना मेरा क्या है, मैं तो लुट गया। कहते पहले कौन सा बसा हुआ है? तो सोचता है मेरा परिवार, मेरी माया, मेरा वैभव, इससे मैं बसा हूं। कहा आज तेरी आंखें बंद हो जाएं तो क्या होगा? तेरे साथ कौन जाएगा? लेकिन इस असंतोष के कारण, तृष्णा के कारण जीव एक दो दिन नहीं सारा जीवन गवा देता है। सब कामों के लिए समय है, किसके वास्ते नहीं? कहते मारे हम तो उसकी श्रेणी में नहीं है। हम तो आपके पास आते हैं, समाई के करते हैं, अमल करते हैं, तपस्या करते हैं, हम तो उस श्रेणी में, तो आपको उस श्रेणी में थोड़ा मिला रहा हूं। वो तो बात सुनाई है। संसार में क्या है? तो व्यक्ति पाप क्यों करता है? पहला असंतोष, दूसरा असहनशीलता, दूसरा कारण असहनशीलता। सहने की शक्ति, काम करने की शक्ति बहुत है। कोल्लू के बैल की तरह चाहे सारा दिन 24 घंटे चलाए रखो, लेकिन जहां सहने की बात आएगी वहां पर फिर सब कुछ खो जाएगा। फिर तो नाक का सवाल, देखा जाएगा जो होगा। सहने की शक्ति, सहने का क्षेत्र इतना ही नहीं किसी की मारपीट सहना, बहुत कुछ, सारी दुनिया इसको सहना। किसी का व्यवहार कैसा है, किसी का व्यवहार कैसा है, कोई प्रोग्रेस कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई किसी दृष्टि में बढ़ रहा है, कोई किसी दृष्टि में बढ़ रहा है, लेकिन वो सहन नहीं होता। दो बातें आ गई। अब तीसरी बात, काम के ऊपर कंट्रोल नहीं, काम के ऊपर, वासनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं, उसका निग्रह नहीं। देखो रावण ने सारा कुंबा खत्म कर दिया, किसके कारण? तो जीव पाप क्यों करता है? जो कारण है कहीं बाहर तो नहीं है, बाहर से नहीं आते, हमारे अंदर ही। अब इनको खत्म करना है ताकि हम पाप ना करें। ये खत्म कैसे होंगे? जिन्होंने इनको खत्म किया है उनका संग करना होगा। जिन्होंने इनको जड़ों से उखाड़ दिया है उनका संग करना होगा। अब ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे लोग कौन हैं? वो उनको ढूंढना होगा। कहते एक गुरु है, एक भगवान है। एक गुरु है, एक भगवान। गुरु कौन और भगवान कौन?
जो पूर्ण है वो भगवान है, गुरु उस रास्ते पर चलने वाले, लेकिन वो पूर्ण नहीं, उस मार्ग के पथिक है। अब ऐसों के भी गुरु कौन है? वो तो अरिहंत परमात्मा। देखा जाए तो हमारे सबसे बड़े गुरु कौन है? सबसे बड़े गुरु कौन है? वर्तमान की अपेक्षा से देखा जाए तो जिस संघ में हमारी आस्था है उसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? आचार्य। वो हमारे गुरु का रूप है वर्तमान में। अतीत में चले जाएं तो इस तीर्थ की आदि करने वाले, इस तीर्थ की आदि करने वाले आदिकर, तीर्थकर, तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी। हमारे तीर्थ के अधिष्ठायक कौन है? इस भरत क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी। महावीर क्षेत्र में भगवान सिमिंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर और हैं, वो वर्तमान में। लेकिन हमारे ऊपर, हम उनका वंदना करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर उपकार किनका है? किस तीर्थ का उपकार है? किस तीर्थ का उपकार है? भगवान महावीर स्वामी का। हमारे जो आगम है वो किनकी वाणी है? भगवान महावीर स्वामी की। इस आगम वाणी के अनुसार जिसका उपदेश मिलता है उसको हम स्वीकृति दे देंगे। जो आगम के अनुसार जिनका उपदेश नहीं मिलता है वो हमारे को स्वीकार नहीं। हमारी श्रद्धा कैसी हो, हमारी प्ररूपणा कैसी हो, हमारा आचरण कैसा हो। श्रद्धा हमारी जैसा भगवान ने कहा है वैसी होनी चाहिए। प्ररूपणा कैसी हो? जो भगवान ने कहा है वो हमारी प्ररूपणा हो। और हमारी स्पर्शना, आचरण, हमारा लक्ष्य तो वही है जो भगवान ने कहा है। लेकिन धृति, बल, संहनन वो पूर्ण ना होने के कारण से वो कल्पना मात्र है, वो हमारे लिए आचरण का विषय वर्तमान में नहीं है। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है? जो भगवान का सिद्धांत। हमारा लक्ष्य यही है, भावना यही है। वो दिन धन्य होगा जो आचार्य भगवान महावीर स्वामी ने अपने निर्ग्रंथ प्रवचन में कहा, वो हमारे जीवन में उतरे, वो हमारे जीवन में आए, क्योंकि उसके बिना आत्मा का कल्याण नहीं होगा। वो पूर्ण होगा तो हम सिद्ध गति के अधिकारी होंगे। जब तक वो पूर्ण नहीं है हम देवलोकों में तो जा सकते हैं लेकिन सिद्ध गति में नहीं, क्योंकि जब पूर्ण आएगा तब वीतरागता आएगी, घाती कर्म क्षय होंगे, केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा, और घाती कर्म क्षय होंगे, फिर आत्मा का मोक्ष होगा। तो बात तो चली थी, पाप क्यों करते हो? उसके कारण क्या है? वह कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही। तो कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? पहली शरण अरिहंत परमात्मा की। 3 तत्व, देव गुरु धर्म, अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और केवली प्ररूपित धर्म। ये 3 चीज़ों को दिल में, दिमाग में, जीवन में स्थान देना। इनसे विपरीत श्रद्धा ना हो, इनसे विपरीत प्ररूपणा ना हो, और हमारा आचरण जो हो वो इनके अनुकूल हो। जो प्रतिकूलता है उसको दूर करने की भावना भाए। हे भगवान, वो दिन धन्य होगा। श्रावक हूँ तो आनंद जैसा श्रावक बनूं, कामदेव जैसा श्रावक बनूं, महाशतक जैसा श्रावक बनूं, और साधु बनूं। तो वो वर्तमान में तो जो रूप है वो ही है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? कैसा बनूं? आर्य जम्बू जैसा बनूं, आर्य श्री सुधर्मा जैसा बनूं, श्री गौतम स्वामी जैसा बनूं,
जो आपका मार्ग है वो मेरी आत्मा के अंदर पूर्ण रूप से उतरे, जो मेरी भावना है। लेकिन जो मेरा सपना कब पूर्ण होगा मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। कौन जानते हैं? आप नहीं जानते, मैं नहीं जानते, लेकिन अरिहंत परमात्मा जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, उनको सब पता है। लेकिन जो भी आगे बढ़ेंगे तो अपने बल पराक्रम से बढ़ेंगे, इस मार्ग पर चलेंगे तो होगा, अन्यथा संभव नहीं है। जब हमारे को जो देव गुरु धर्म का शरणा मिला है, तब हमारे जीवन में जो धर्म श्रद्धा के रूप में, सपर्शना के रूप में, ज्ञान के रूप में हमारे जीवन में आएगा। अब इसके आगे 10 बीहे श्रमण धम्मे पणत्ते, श्रमण धर्म 10 प्रकार का कहा है। तन जहाँ खंति मुत्ति अजवे मदवे लागवे सच्चे संजमे तवे चियाए बम्ब चेर वासे। ये सूत्र ऐसे ही याद कर लेना जैसे आपको नवकार मंत्र याद है। जैसे नवकार मंत्र आपको याद है ना, ये सूत्र भी ऐसे ही हमारे चमास्य के नाम का ये आपने याद कर लेना। और जिस समय माला पढ़ो ना तो उसके साथ 5, 7, 10, 11 बार इस सूत्र को भी दोहरा लिया। और भावना भाई भगवान जे मेरे जीवन में, जे अर्थ मेरे जीवन में आचरण के रूप में आए, तभी मेरा जीवन सफल होगा। तो आगे कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। ना दे बोला दाना तोले